हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, इससे संबंधित आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, महान्यायवादी से संबंधित आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी यानी न्याय से संबंधित इसका है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है अनुच्छेद 76 के तहत। अब ध्यान से देखिए, फट से देखिए, महान्यायवादी कौन होता है? तो भारत सरकार का ये विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, भारत सरकार का वकील होता है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। अब ध्यान से देखो, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी भारत सरकार का, पहला पॉइंट देखिए क्या बनेगा, भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। विधि माने कानूनी अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। ठीक है, नंबर 2, भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का वकील होता है महान्यायवादी। अब देखिए, भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, भारत सरकार का वकील होता है। कोई भी दलील देनी होती है तो भारत सरकार के लिए कौन करता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत भारत में एक महान्यायवादी होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 76 के तहत ही बताया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ये बताया गया है 76 के अनुसार। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा उसे? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान से देखिए, महान्यायवादी जो शब्द है ये ब्रिटेन से लिया गया है और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का गठन होता है भारत में। और भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का वकील होता है, नियुक्त राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, आप देखिए, ये कैबिनेट स्तर का भारत में होता है। ठीक है, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। भारत सरकार की किसी भी बैठक में, यानी कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होती हैं, वो मंत्रिमंडल की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, अपना मत रख सकता है, मतलब अपने विचार रख सकता है महान्यायवादी। क्लियर? लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मतदान नहीं कर सकता है। वो कौन है? महान्यायवादी। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत आता है। कैबिनेट की सभी बैठकों में भाग लेता है। कैबिनेट की सभी बैठकों में भाग लेता है, बैठकों में भाग लेता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद भी पूछा जाता है तो अनुच्छेद 88 के तहत। क्लियर? अब ध्यान से समझिए क्या है। महान्यायवादी कैबिनेट स्तर की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, अपना मत दे सकता है, अपने विचार दे सकता है, किंतु जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कैबिनेट की सभी बैठकों में भाग लेता है, लेकिन कैबिनेट का वो मंत्री नहीं होता है, होता है महान्यायवादी, किंतु वह मत देने का अधिकार नहीं है। मत किसको नहीं देगा? राष्ट्रपति के चुनाव में, अनुच्छेद 88 के तहत। ठीक है, किसी भी निर्णय पर मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है, लेकिन अपना विचार रखने का पूरा अधिकार होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत सरकार का ये विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। अब आगे ध्यान से देखिए, 90,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। 90,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब इसको चुनता है तब महान्यायवादी को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, महान्यायवादी को 90,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। एक महीने के लिए 90,000 रुपये वेतन मिलता है। नियुक्त राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, महान्यायवादी राष्ट्रपति किससे नियुक्त करेगा? महान्यायवादी राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? उधर देखिए जरा फट से।
ठीक है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति उससे ही नियुक्त करता है जो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। अब देखो, महान न्यायवादी किसे नियुक्त किया जाएगा? जो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में या तो न्यायाधीश के पद पर रहा हो या 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो उच्च न्यायालय में लगातार, तब उसे महान न्यायवादी के पद पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त करेगा। क्लियर? अब देखिए, महान न्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करता है। ठीक है, ध्यान से देखो आगे। अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के पहले महान न्यायवादी कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले महान न्यायवादी कौन थे? कोई बताए? कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, पहले महान न्यायवादी कौन थे? महान न्यायवादी कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले महान न्यायवादी थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। क्लियर? स्वतंत्र भारत के पहले महान न्यायवादी थे MC सीतलवाड़। और अगर पूछ लें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है R वेंकट रमणी। ठीक है, वर्तमान में है R वेंकट रमणी। ये भारत के वर्तमान महान न्यायवादी हैं। और जब देश स्वतंत्र हुआ था तब ये पहले महान न्यायवादी थे MC सीतलवाड़। वर्तमान में है R वेंकट रमणी। याद रखिएगा, करंट में भी पूछा जाता है कि वर्तमान में देश के महान न्यायवादी कौन है। तो आपने पढ़ लिया महान न्यायवादी। बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना था, इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग रिविजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति जब महान न्यायवादी की नियुक्ति कर देगा तो संविधान के अनुसार सभी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 88 के तहत देश के स्वतंत्र भारत के पहले महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। वर्तमान में R वेंकट रमणी हैं। ये जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। और इनको प्रतिमाह वेतन मिलता है और ये भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जब भी करता है जब ये 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हों। ठीक है, तो ये था महान न्यायवादी का बहुत छोटा सा पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपकी परीक्षा में आता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, 100% यहाँ से प्रश्न आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो आज के लिए इसमें इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, गुड डे।